तुम लोगों का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग ने अलग अलग टाइप्स के कंपनी पढ़ लिया, लीगल एसोसिएशन पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है, हमने प्रोड्यूसर्स कंपनी पढ़ लिया, तो गवर्नमेंट कंपनी भी पढ़ लिया हम लोगों ने, तो अलग अलग टाइप्स की कंपनी इसमें पढ़ लिया। अब इसमें मेन कैसा होता है कि हम लोगों को ये देखना होता है कि जब कंपनी स्टार्ट करना था उसका प्रोसीजर क्या है। इट मीन्स कि कोई भी पर्सन कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या है, राइट। प्रोसीजर का मतलब कैसे, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कौन कौन सा उन लोगों को फॉर्म पे मतलब फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ कहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग को देखना, और वही क्या बन गया, इसका प्रोसीजर बन गया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन कॉर्पोरेशन, बाय इन कॉर्पोरेशन अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। एनी कंपनी, दुनिया में जो भी कंपनीज है, अगर उनका जो वैल्यू है लॉ की नजर में, वो कैसे बना है कि उन लोगों ने स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया है, इट बिकम सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। The promoter has to take following preliminary steps in this connection procedure for incorporation। और उसको देखो कानूनी नजर में आने के लिए अलग अलग प्रोसीजर्स करना पड़ता है। सबसे पहला है द प्रपोज नेम। पहला क्या लिखा हुआ है, द प्रपोज नेम। द प्रपोज द नहीं है, प्रपोज नेम ही ओनली। इट मीन्स कि इन लोगों को एक नाम प्रपोज करना पड़ता है। जैसे देखो कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका सबसे पहले नाम रखा जाता है हॉस्पिटल में, ताकि भाई उसका सर्टिफिकेट बन जाए, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाए, राइट। जब तक नाम नहीं रखोगे तब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनता है। इन सेम प्रोसीजर में जो प्रमोटर होता है ना, प्रमोटर इसका फादर है, ठीक है, ऐसे समझो कि जो प्रमोटर है वो इसका फादर है। चलो फादर तो बन गए हो, लेकिन अपने बच्चे का तुम्हें नाम रखना पड़ेगा, मतलब कंपनी का तुम्हें नाम रखना पड़ेगा। तो यही प्रोसीजर है। द प्रमोटर हैज टू ascertain and decide upon the name of a company। इट मीन्स कि उसको कंपनी का नाम डिसाइड करना पड़ेगा। फिर जब कंपनी का वो नाम डिसाइड करता है, नाम डिसाइड कर लिया होता है, उसके बाद होता है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस। तब लाइसेंस के लिए उसे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि बच्चे को जन्म के बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, तो तुम्हें नाम डिसाइड करना पड़ेगा। इन सेम वे भाई, नाम डिसाइड हो गया है, अब तुम चलो एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करो। तो एप्लीकेशन में कैसा यहाँ पे लिखा है, इफ द प्रपोज्ड कंपनी wants to run an industry, assume करो कि कंपनी है वो इंडस्ट्री चलाना चाहती है, for the establishment of which license is necessary, right। अगर इंडस्ट्री चलाना है तो तुम्हें लाइसेंस नेसेसरी है। अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951। इट मींस अंडर द इंडस्ट्री एक्ट 1951 तुम्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, राइट। इन द एप्लीकेशन शुड बी मेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और जिस टाइप का तुम्हें इंडस्ट्री चलाना है, जिस टाइप का तुम्हें बिजनेस करना है, उससे रिलेटेड मिनिस्ट्री को तुम्हें लेटर लिखना पड़ेगा और वहां से तुम्हें परमिशन लेना पड़ेगा। एंड थर्ड पॉइंट आएगा प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो पहले फर्स्ट दो पॉइंट क्लियर करते हैं। पहला क्या है, प्रपोज नेम करना है। प्रपोज नेम कर दिया, उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस, यानी कंपनी का जो स्टार्ट करना है उसके लिए तुम्हें अलग अलग डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा। अगर डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिलेगा तो तुम आगे का प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें आगे का प्रोसीजर करने के लिए तुम्हें पहले परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं स्टार्ट कर सकता हूं। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी को। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यानी दो प्रोसीजर कर लिया, नाम डिसाइड कर लिया, एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, परमिशन मिल गया है। अब तुम्हें क्या बनाना है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल बनाने। कंपनी के जो मेन दो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल। समझ लो ये कंपनी की आत्मा है, राइट। प्रिपेयर एंड फाइनली गेट प्रिंटेड द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहले क्या करना होगा, तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा और बाद में इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। क्या, दोनों, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब समझते हैं कि मेमोरेंडम क्या होता है, फिर आर्टिकल क्या होता है। उसको तो ज्यादा डिटेल में नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ना वो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल है। और एक मिनट यार, माइक ऑन नहीं करो प्लीज। देखो हमारा जो अगला जो जो चैप्टर आने वाला है वो है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। वो सारी डिटेल वहीं पे हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं कि मेमोरेंडम में क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन विच लेज डाउन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी मींस कि कंपनी यहाँ पे क्या काम करने वाला है, कैसा काम करने वाला है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी क्या है, कंपनी पैसे कहाँ से लेकर आ रहा है, कितने पैसे लेकर आ रहा है। ये सारी डिटेल जो होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। और इसी वजह से इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। हम लोग बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, यानी कि किसी भी कंपनी का ये क्या, एक तरह का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सारी डिटेल होती है कंपनी के बारे में। जिस भी पर्सन को कंपनी की डिटेल्स जानने हो, वो अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जेरोक्स लेके, प्रिंट लेके इजीली जान सकता है।
As per Section 4, Subsection 6 of the Companies Act 2013, the memorandum of association of a company shall be in a respective forms specified in Table A, B, C, D, and E in the Schedule I as may be applicable to the such a company. See, जो इसका फॉर्मेट है वो डिपेंड करता है कि तुम कौन सा इसमें कंपनी प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हें फॉर्मेट प्रिपेयर करना होता है। तो वहां पे टेबल ABCDE में तुम्हारे इंफॉर्मेशन होगा। फिर उसके बाद है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच प्रोवाइड्स फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो यहाँ पे मेन ये समझना है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। जो तुम्हारा मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम में स्कोप ऑफ एक्टिविटीज होता है कि कंपनी कौन कौन सा काम करने वाली, क्या काम करने वाली है। ये याद रखना, शॉर्ट में समझ सकते हो कि मेमोरेंडम है वो स्कोप ऑफ एक्टिविटीज डिनोट करता है, और जो आर्टिकल है वो क्या डिनोट करता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द इंटरनल मैनेजमेंट, कि ये लोग अंदर का काम कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे करते हैं, शेयर्स पे डिविडेंड क्या पे करना है, रिलेशंस कैसा है, मैनेजमेंट कौन है, डायरेक्टर कौन है, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारा इसके अंदर डिटेल होगा। As per Section 5, Subsection 6 of the Companies Act 2013, the article of association of a company shall be in the respective forms specified in the table F, G, H, I, J in the schedule as may be applicable to the such a company. तो याद रखना कि यहाँ पे एज पर सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 है, यहाँ पे सेक्शन 5 सब सेक्शन 6 है, और यहाँ पे टेबल ABCDEFG है, सॉरी ABCDE है, राइट, और यहाँ पे FGHIJ है, ये याद रखना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे देखो मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्रपोज नेम करना है, फिर क्या है एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस है, फिर थर्ड क्या है प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो तुम्हें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का दोनों डिफरेंट मीनिंग एक्सप्लेन करना है, तुम्हारा काम हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन। सिर्फ यही दो डॉक्यूमेंट नहीं होते, अदर डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि जब लीगल काम करे तो बहुत सारे लोगों से डील करना होता है, बहुत सारे तुम्हें लोगों से कंसेंट लेना होता है, तो उनका तुम्हें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर एंड फाइनली गेट प्रिंटेड। पहला काम क्या होगा? प्रिपेयर करना होगा, देन फाइनली गेट प्रिंटेड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, जिसमें तुम्हारा इंक्लूड होगा पावर ऑफ अटर्नी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, affidavit from the subscribers to the memorandum, and address for communication and notice of register address, एंड फिफ्थ जो नेक्स्ट है तुम्हारा वो है स्टेटूटरी डिक्लेरेशन। यानी तुम्हें इतने सारे फॉर्म्स प्रिपेयर करने होंगे और जो भी ऑफिशियल्स हैं उन लोगों के पास सबमिट करना पड़ेगा, वहां से परमिशन लेना है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है? पावर ऑफ अटर्नी, कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स। मतलब यहाँ पे कैसा है कि पावर किसके पास है डिसीजन लेने का? डायरेक्टर्स का परमिशन लेना जरूरी है, उन्हें अपना कंसेंट देना पड़ता है कि भाई हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा गया, हमने खुद अपनी डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। फिर पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स, कौन कौन शेयर होल्डर्स है उसकी डिटेल, एफिडेविट फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम, जिन लोगों ने मेमोरेंडम में साइन किया हुआ उनका भी एफिडेविट होगा। फिर उसके बाद है एड्रेस ऑफ द फॉर द कम्युनिकेशन एंड नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस। तो एक कंपनी को अपना ऑफिस डिक्लेयर करना पड़ता है, जहां पे जिस भी पर्सन को कंपनी से बात करनी है, कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कंपनी से मिलना है, तो उस रजिस्टर्ड प्लेस पे जाके वहां से मिल सकता है। एंड लास्ट होगा स्टेटूटरी डिक्लेरेशन, अगर कोई और डिक्लेरेशन करना है तो वो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट ऑफ नेसेसरी फीस। देखो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया, जो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने प्रिपेयर किया, वो हमें एक जगह देना पड़ता है, वो उसका नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रखना पड़ता है, लेकिन उससे पहले हमें परमिशन लेना पड़ता है, उसमें सिग्नेचर्स लेना पड़ता है, और वो लेना पड़ता है हमें रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी से हमको परमिशन लेना पड़ेगा, फिर वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स हमें अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना पड़ता है। तो अब उसका प्रोसीजर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इसीलिए वर्ड यहाँ पे एक यूज किया हुआ है फाइलिंग। ठीक है, हमें क्या करना होता है? फाइलिंग करना पड़ता है डॉक्यूमेंट का, और जो भी नेसेसरी पेमेंट है उसकी फीस करनी, सॉरी जो भी हमारा फीस है उसका हमें पेमेंट करना पड़ता है। उल्टा मैंने बोल दिया था कि पेमेंट का फीस होगा। तो अब यहाँ पे इसको समझो क्या लिखा हुआ है। द प्रमोटर्स शुड फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस विद द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। याद रखना कि जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फाइल की बात किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी को कहाँ देने पड़ते हैं? रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज, मानी जो
डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें कहाँ सबमिट करना पड़ता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास यानी प्रमोटर्स को। उसके बाद of the state in which the registered office of the company is to be situated, और ये कौन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में देना पड़ेगा, देखो क्योंकि अब इंडिया में तो बहुत सारी जगह पर होगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, तो जिस जगह पे जिस स्टेट में तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करने वाले हो उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास तुम्हें सबमिट करना पड़ता है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट करने हैं, तो जो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन व्हिच लेज डाउन द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसको शॉर्ट में याद रखो कि सिर्फ पहला डॉक्यूमेंट है MOA। सेकंड में लिखा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन which provides for the rules and regulations governing the internal management of a company। सेकंड जो डॉक्यूमेंट है वो है AOA। तो बाकी तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि भाई इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है इंटरनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। उसके बाद नंबर थर्ड, स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद। सी, और उसके बाद किसी एक का तुम्हें डिक्लेरेशन अटैच करना पड़ेगा कि भाई कंपनी ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जो भी प्रोसीजर्स है उस प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या है, सबसे पहला है एन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसका तुम्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, एक एडवोकेट का, वो कहाँ का, जो मतलब कहाँ पे काम करना होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट में। फिर सेकंड में लिखा है एन अटॉर्नी और प्लीडर इंटाइटल टू अपीयर बिफोर अ हाई कोर्ट। राइट, कोई भी प्लीडर या अटॉर्नी हो सकता है जो कहाँ पे अपीयर होने वाला हो, तुम्हारे हाई कोर्ट में। फिर थर्ड में लिखा है चार्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। और एक CA का तुम्हें सबमिट करना पड़ता है, और वो भी कहाँ होना चाहिए, इंडिया का होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और जो कंपनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको बनाने के लिए वो भी इंक्लूडेड था। एनी पर्सन हु इज नेम्ड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज द डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी। साथ में ही कोई भी ऐसा पर्सन जिसका नाम लिखा गया है, कैसे, डायरेक्टर के तौर पे, मैनेजर के तौर पे और सेक्रेटरी के तौर पे। अगर इन तीनों पर्सन का मतलब जो भी लोग होंगे जिनकी ड्यूटी है एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, उनका भी तुम्हें डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। तो क्लियर है इतना, ये 4 डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में लिखा है अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइवेट और अ पब्लिक कंपनी, यानी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जो नेसेसरी है एज पर द रूल सबमिट करना, अगर तुम्हें प्राइवेट और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो वो सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें सबमिट करने पड़ेंगे। राइट, तो यहाँ पे टोटल जो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तुम्हें फाइल करना है, उसकी लिस्ट यहाँ पे देखो क्लियरली है, मेंशन है। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। सबसे पहले क्या तुम्हें सबमिट करना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो पहला जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट होगा वो कौन सा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वही याद रखना है। सेकंड डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पहला होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और थर्ड होगा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। अब ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में कौन कौन सा होगा वो समझो। पहला होगा एडवोकेट का, पहला कौन सा होगा, एडवोकेट का जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में काम करता हो। दूसरा होगा प्लीडर का, यानी कोई भी ऐसे वकील का, कोई भी ऐसे पर्सन का, लॉयर का, जो तुम्हारा यहाँ पे हाई कोर्ट में सब मतलब कि जाके केसेस लड़ता हो, ठीक है, प्रेजेंट होता हो। उसके बाद थर्ड जो डॉक्यूमेंट है वो CA का। अब CA भी कैसा होना चाहिए, जो इंडिया में काम करता हो, प्लस उसने कंपनी के एंगेजमेंट के लिए, यानी कंपनी के काम के लिए वो बिजी रहा हो, मतलब काम किया उसने, एंगेज रहा हो। उसके बाद चौथा है कोई भी ऐसे पर्सन जिनका नाम हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, जिसमें तुम्हें याद रखना है कि 3 लोग हैं, डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी, तो ये 3 लोगों हो सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट है चौथा नंबर, यानी अदर कोई भी डॉक्यूमेंट जो एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड हो। राइट, तो ये टोटल 4 अलग अलग टाइप के तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और थर्ड वाले में इसके अंदर भी और 4 हैं। तो ये तुम्हें इतना याद रखना है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हमें रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स देना कहाँ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करना है रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के पास में। और कौन से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, जहां पे जिस स्टेट में तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो ये याद रखना है कि जिस भी स्टेट में हम लोगों का रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, उस जिस भी स्टेट में, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी के पास हम लोगों को ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे ही हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, उसके बाद हम लोगों को काम करने का परमिशन मिलेगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट मिलेगा। इफ ऑल द
इफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड एंड द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी सेटिस्फाइड, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और जो हमारा आरओसी है वो सेटिस्फाइड हो गया, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स हैव बीन कंप्लाइड विद बाय द कंपनी, इट मींस कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन तुम लोगों ने फॉलो कर दिया, देन आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी shall register the memorandum and article of association of a company and shall also issue a certificate of incorporation in the name of a company, और बाद में वो क्या करेगा, कंपनी के नाम पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, फिर तुम काम स्टार्ट कर सकते हो। नाउ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी आरओसी मींस रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी इशूज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, भाई जमाना चेंज हो गया है, सो राइट नाउ दे आर इशूइंग द डॉक्यूमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, राइट। पहले नॉर्मल पेपर मिलता था, सॉफ्ट कॉपी मिलता था, अभी सॉरी हार्ड कॉपी मिलता था, अभी सॉफ्ट कॉपी में भी काम चलने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट है अलॉटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट आइडेंटिटी नंबर, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी आल्सो अलॉट्स कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर CIN नंबर, राइट। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर तुम्हें मिलेगा इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन सच CIN दैट इज सर्टिफिकेट कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर shall be distinct and unique identity for each registered company। जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हम लोगों को रोल नंबर मिलता है, जब हम लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं तो हम लोग को एक रोल नंबर मिलता है, तो सेम वैसे ही कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसको एक CIN नंबर मिलेगा जो सबसे अलग होगा, किसी से भी मैच नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये टोटल 7 प्रोसीजर्स हैं जो किसी भी कंपनी को फॉर्मेशन करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये 7 के 7 प्रोसीजर जो हैं शॉर्ट में लिखा हुआ है। पहला क्या है, प्रपोज नेम, पहला तुम्हें क्या काम करना है, नेम प्रपोज करना है। सेकंड है एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस, यानी तुम्हें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। थर्ड, लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, तुम्हें जो अपने कंपनी के जो दो मेन डॉक्यूमेंट्स दैट इज MOA एंड AOA, तुम्हें उसके लिए प्रिपरेशन करना है। फिर नेक्स्ट है प्रिपरेशन फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होता है उसको प्रिपेयर करना है। फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गया, यानी यहाँ और यहाँ इन दोनों में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो प्रिपेयर करने के बाद नेक्स्ट तुम्हें क्या करना है, फाइल करना है। सो फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ नेसेसरी फीस। उसके बाद तुम्हें जब तुमने फाइल कर दिया, ROC सेटिस्फाइड हो गया, रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी सेटिस्फाइड हो जाएगा, तब वो तुम्हें देगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसके साथ यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद तुम्हें देगा CIN नंबर, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूं मैं तुम्हारा रोल नंबर, ओके, तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और उसके बाद तुम कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, अपना काम स्टार्ट कर देना, राइट। क्लियर है सभी को ये प्रोसीजर?